नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का चौथा दिन है। आज लोकसभा की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय। इसके अलावा मासाची बायलर विधेयक 2024 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। 4 दिसंबर 2024 को उपस्थित किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्रवाई पर। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत राज्यसभा सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाओं देने के साथ शुरू होगी। सांसद रजनी अशोक राव पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही सांसद सुभाष बराला को भी जन्मदिन की शुभकामना दी जाएगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। संचार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधित समिति की रिपोर्ट 2024-25 की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदनों की अंग्रेजी और हिंदी में एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह विभाग संबंधी विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें, 20वें और 22वें प्रतिवेदन में शामिल की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। 3 दिसंबर 2024 को उपस्थित किए गए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए नागर विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू प्रस्तुत करेंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर। नागौर राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में तकनीकी खामियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो माननीय मंत्री से पूछेंगे कि क्या भारत माला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान से होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के अंतर्गत निर्मित सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कांचीपुरम तमिलनाडु से त्रिवेणमुनित्र कशकम के सांसद जी सेल्वम विद्युत मंत्री से DDU-GJY के तहत विद्युतीकरण संबंधित सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण में इसका क्या योगदान है। उत्तर पश्चिम दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चांदोलिया आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने 1975-76 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए हैं। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या और ब्यौरा क्या है। कड़क ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब नागर विमानन मंत्री से नए हवाई अड्डों के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार अगले 5 वर्षों में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे विकसित करने का विचार रखती है। दमदम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत राय नागर विमानन मंत्री से हवाई अड्डों के निजीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश में पिछले 10 वर्षों के दौरान निजीकरण किए गए विभिन्न हवाई अड्डों के नवीनीकरण निर्माण के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। झालावाड़ बारां राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। इडुक्की केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल राज्य के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत अनुमोदित एवं स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। शिमला हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कुमार कश्यप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है और उनकी परिचालन स्थिति क्या है और क्या सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गढ़चिरौली चिमूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान जनजातीय कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय फेलोशिप योजना लागू कर रही है। मावेलिकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश नागर विमानन मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार ने केरल में सबरीमाला एरुमेली हवाई अड्डे के विकास में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और अन्य आवश्यक अनुमोदनों की स्थिति सहित तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। वटकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शफी परम्बिल जल शक्ति मंत्री से केरल में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि 31 अक्टूबर 2024 तक केरल राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की संख्या कितनी है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संदीपन राव आसाराम भूमरे जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कच्छ गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद लखमशी चावड़ा आवासन और शहरी कार्य मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार गुजरात के कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वनिधि से समृद्धि योजना को लागू करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्ष 2023-24 और 24-25 के दौरान हर घर जल से
नल से जल योजना के अंतर्गत आवंटित जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा विशेषकर सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। दरभंगा बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल जी ठाकुर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में विशेषकर हरियाणा के सोनीपत संसदीय क्षेत्र और बिहार के दरभंगा जिले में बंद पड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का कोई सर्वेक्षण करवाया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इलूरू आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम, तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि दक्षिण दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 148 NADND कालिंदी कुंज से फरीदाबाद सोना तक 6 लेन राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गुमल्ला प्रसादा राव जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे, जानना चाहेंगे कि देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल प्रगति का ब्यौरा किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए पेट्रोल पंप उपलब्ध कराने की योजना को बंद कर दिया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जमशेदपुर झारखंड से भारतीय जनता पार्टी से सांसद विद्युत बरन महतो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपायों, जिनमें यातायात सिग्नल, संकेतक और दुर्घटना संभावित क्षेत्र पहचान चिन्ह लगाया जाना शामिल है, को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नागर विमानन किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। 1 सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। 2 प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। 1 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित लोकसभा में पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। 5 सवाल लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम देंगे।
जी हाँ, अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुनीत्र कशकम के सांसद सवाल करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नरहरी अमीन का प्रश्न भी होगा। पीवी सुनीर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी प्रश्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित प्रश्न करने वाली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनिल कुमार यादव नदियों से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। रविचंद्रा सांसद भारतीय राष्ट्र समिति के वो प्रश्न करने वाले हैं। जनता पार्टी के सांसद पुडुचेरी से एस सेल्वान वेथी भी प्रश्न करने वाले हैं। डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे भारतीय जनता पार्टी के सांसद युवा कनेक्ट इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। जेबी माते हिशम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रश्न करने वाली हैं। ए रहीम सीपीआईएम के सांसद प्रश्न करने वाले हैं। संतोष कुमार पी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केरल से सांसद भी प्रश्न करेंगे। द्रविड़ मुनित्र कशकम के तमिलनाडु से सांसद नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी काउंसिल से संबंधित सवाल करने वाले हैं।
मुजीबुल्लाह खान बीजू जनता दल के सांसद उड़ीसा से प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम अब्रॉड से संबंधित सवाल करेंगे। किरण कडारी भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से सांसद चंद्रयान से संबंधित सवाल करने वाले हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मौखिक रूप से कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये संबंधित मंत्रालय हैं: प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन, युवक और खेल मंत्रालय। इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। एक सवाल संचार मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव देंगे। 4 प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। एक सवाल विधि और न्याय मंत्री से संबंधित पूछा जाएगा। जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न अंतरिक्ष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। एक प्रश्न पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। एक प्रश्न युवा और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। जवाब केंद्रीय युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई साझा करेंगे। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।